फूलन देवी। ये नाम तो शायद कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा जिसने ना सुना हो। फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट और 18 अपहरण के मुकदमे चलाए गए और इन मुकदमों की कार्रवाई लगभग 11 साल तक चली। तो मैं आज एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूँ, वो फूलन देवी की, जिस फूलन देवी का ठाकुरों ने 300 बार रेप किया। वो फूलन देवी का जिन ठाकुरों ने उसका सामूहिक बलात्कार 3 सप्ताह तक किया। वो फूलन देवी जिसको चौराहे पर नंगा कर करके कुएं पर से पानी मंगाया। वो फूलन देवी जिस पर पूरे जीवन सभी लोगों ने पूरा अत्याचार किया और उस फूलन देवी की व्यवस्था का सभी ने फायदा उठाया। मैं आज उस फूलन देवी की कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। फूलन देवी की कहानी अपने आप में ही एक रोमांच है, दर्द से भरी हुई कहानी है। दर्द से भरी हुई कहानी चीखती है, चिल्लाती है। जैसा फूलन देवी के साथ हुआ ऐसा किसी औरत के साथ नहीं होना चाहिए। वो फूलन देवी दोस्तों जिसने एक लाइन में खड़े कर 22 ठाकुरों को एक साथ मार दिया था अपने सामूहिक बलात्कार का बदला लेने के लिए। वो फूलन देवी जो बेमे हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वो फूलन देवी जिसका शेर सिंह राणा ने कत्ल कर दिया। फूलन देवी की कहानी सच में रोमांचक है। उसके जन्म से लेकर मरण तक की कहानी दर्द ही दर्द देखने को मिला है। आज मैं उस कहानी से आपको रूबरू कराने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऐसी ही एक महिला डकैत की कहानी लेकर आया जिसका नाम है फूलन देवी। ज्यादा बकवास न करते शुरू करता हूँ वीडियो को शुरू। और जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। जालौन जिले के गांव गोरवा का पूर्वा में 10 अगस्त 1963 में जन्मी फूलन देवी का परिवार एक गरीब परिवार था। देवी दीन को परिवार का खर्च चलाने के लिए बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और परिवार के पास केवल 1 एकड़ ही जमीन थी। और दादा की मौत के बाद चाचा को घर का मुखिया बनाया गया और चाचा ने अपने बेटे के संग मिलकर फूलन देवी के पिता की जमीन को भी हड़प लिया। और चाचा की बेईमानी का पता चलने के बाद उस फूलन देवी ने अकेले खेत में धरना भी दिया। नौबत यहाँ तक आ गई कि उसको चाचा के साथ हाथापाई भी करनी पड़ी और फूलन देवी को परिवार के गुस्से का सामना करना पड़ा। दोस्तों, फूलन देवी 6 भाई बहन हैं और अपने माता पिता के साथ 8 भाई बहनें हैं और उसके पिता को ही मेहनत करनी पड़ती है 8 लोगों का पेट भरने के लिए, जो काफी ज्यादा मुश्किल है। फूलन देवी शुरू से ही गुस्सैल किस्म की थी। वो अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाती थी। वो अत्याचारों को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी। जैसे जैसे फूलन देवी बड़ी हो रही थी तो उनका गुस्सा भी बढ़ रहा था और फूलन के उग्र स्वभाव के कारण पिता को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। और देवी दीन ने फूलन देवी की 11 साल की उम्र में ही अधेड़ उम्र के शख्स पुत्तीलाल मल्हा से उसकी शादी तय कर दी। जब उसकी शादी तय की गई तो वो पुत्तीलाल मल्हा उससे 3 गुना बड़ा था। शादी का फूलन देवी ने पूरा विरोध किया और परिवार के सामने फूलन को झुकना पड़ा। आखिरकार नसीब मान करके फूलन देवी ने शादी को स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि ससुराल आने पर भी फूलन देवी को काफी ज्यादा प्रताड़ित किया गया, उसको काफी ज्यादा यातनाएं दी गई और उसके प्रति उसके पति का स्वभाव भी काफी अच्छा नहीं था। जब फूलन देवी के सर से ऊपर पानी जाने लगा, जब फूलन देवी की बर्दाश्त से बाहर हो गई वो प्रताड़नाएं, वो यातनाएं, तो फूलन देवी अपने मायके आ गई। सोचा फूलन देवी ने कि मायके वाले उसकी मदद करेंगे, परंतु हुआ उसके विपरीत ही। उसके खुद के चचेरे भाई ने फूलन देवी को चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा दिया। व्यवहार को सौम्य रखने और झगड़े से दूर रहने की चेतावनी पर फूलन देवी को रिहा कर दिया गया और उसके बाद उसके पिता ने फूलन देवी को दोबारा से ससुराल भेजने की। जब फूलन देवी की 16 वर्ष थी तो उसके पति की उम्र 38 वर्ष हो चुकी थी। फूलन देवी के पति की दूसरी शादी नहीं हो सकती थी, इसलिए वो फूलन देवी को ले जाने के लिए राजी हो गया और माता पिता ने गोना कर फूलन देवी को एक बार फिर से ससुराल भेज दिया। और दोबारा ससुराल आने पर भी उसके पति का व्यवहार उसके प्रति ठीक नहीं था, इसलिए फूलन देवी ने फिर से ससुराल छोड़ दिया। और इसके बाद ना तो फूलन देवी अपने मायके गई और ना ही कहीं पर गई। फूलन देवी ने उसके बाद एक नया रास्ता चुना और 20 वर्ष की उम्र में अपने रिश्तेदारों की मदद से फूलन देवी डाकू के गैंग में शामिल हो गई। और दोस्तों, ये पहली बार हुआ था कि किसी डाकू गैंग के साथ एक महिला जुड़ी थी। डाकू के गैंग में आने पर भी फूलन देवी की मुसीबतें यहीं पर खत्म नहीं हुई और गिरोह के सरदार बाबू गुज्जर का दिल फूलन देवी पर आ गया और शारीरिक भूख मिटाने के लिए, अपने हवस की प्यास को मिटाने के लिए बाबू गुज्जर ने फूलन देवी के साथ बलात्कार करने की भी कोशिश की। जब उसको फूलन देवी के साथ प्यार में कुछ हासिल नहीं हो पाया, फूलन देवी ने उसको मना कर दे, तो फिर बाबू गुज्जर ने फूलन देवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, परंतु गैंग के एक सदस्य विक्रम मल्ला ने इसका काफी ज्यादा विरोध किया। नहीं मानने पर विक्रम मल्ला ने बाबू गुज्जर की हत्या कर दी और बाबू गुज्जर की मौत के बाद विक्रम मल्ला गैंग का सरदार बन गया। विक्रम मल्ला के गैंग में 2 सगे भाई श्री राम और लाला राम ठाकुर शामिल हुए और बाद में उन दोनों ने विक्रम मल्ला की हत्या कर दी। और उसके बाद
वो फूलन देवी को बेमई गांव ले गए और बेमई लाकर फूलन देवी के साथ बंद कमरे में उन लोगों ने लगातार फूलन देवी के साथ गैंगरेप किया। और गैंगरेप का पता चलने के बाद उसके पुराने साथी फूलन देवी के छिपते छिपाते बेमई गांव पहुंचे और फूलन देवी को वहां से निकाल ले गए। और वहां से निकलने के बाद फूलन देवी ने खुद का गैंग बनाने की सोची और उस गैंग रेप का, जो फूलन देवी का 300 बार रेप हुआ था, उसका बदला लेने की सोची। उसने मानसिंह मल्ला के साथ मिलकर पुराने साथियों को इकट्ठा किया और गैंग की सरदार बन गई। और 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी पुलिस की वर्दी में एक शादी के फंक्शन में बेमई गांव पहुंची और गांव में शादी की काफी तेजी से तैयारियां चल रही थी। और फूलन देवी के लोगों ने गांव को घेर कर ठाकुर जाति के 21 लोगों को एक लाइन में खड़ा किया। उस लाइन में वो लोग नहीं थे जिसने फूलन देवी का रेप किया था। और उसने कई बार लाला राम के बारे में पूछा, परंतु जवाब न मिलने पर उसने 21 ठाकुरों को गोली मारकर हत्या कर दी और ये ही बेमई हत्याकांड के नाम से जुड़ गया। 21 लोगों को मौत के घाट उतारकर फूलन देवी ने अपने गैंग रेप का बदला लिया। बेमई हत्याकांड से मशहूर हुई फूलन देवी के गिरोह का आतंक लूटपाट, डकैती, अपहरण में बरकरार रहा और कुछ साल बाद फूलन देवी को सरेंडर करने के लिए राजी कर लिया गया। और उत्तर प्रदेश की पुलिस फूलन देवी की जानी दुश्मन बन चुकी थी। फूलन देवी ने सरेंडर करने के लिए कई सारी शर्तों को रखा। सबसे पहली शर्त थी कि वो महात्मा गांधी और माता दुर्गा की मूर्ति के सामने ही सरेंडर करेंगी। और दूसरी शर्त थी गिरोह के किसी भी सदस्य को फांसी की सजा नहीं होगी। तीसरी शर्त थी गिरोह के किसी भी सदस्य को 8 साल से ज्यादा की सजा नहीं होगी। लास्ट शर्त थी फूलन देवी की आजीविका चलाने के लिए भूखंड और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस को मुहैया कराना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने फूलन देवी ने अपने हथियार डाल दिए और सरेंडर करने के वक्त पर लगभग 10,300 पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद थे और गिरोह ने भी हथियार डाल दिए। फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट और 18 अपहरण के मामले शामिल थे और इन सभी मुकदमों की कार्रवाई लगभग 11 साल चली। और 1993 में मुलायम सिंह ने फूलन देवी पर सभी मुकदमों को हटा दिया गया और उसको बरी कर दिया गया। और 1994 में फूलन देवी जेल से रिहा हुई और उसको एक नया जीवन मिला। और फूलन देवी ने राजनीति में कदम रखकर 1996 में समाजवादी पार्टी से लोकसभा का टिकट मिला और अब फूलन देवी सांसद बन चुकी थी। और 25 जुलाई 2001 को सरकारी आवास में शेर सिंह राणा ने सभी के सामने फूलन देवी को 3 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और फूलन देवी धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। और फूलन देवी की हत्या के बाद शेर सिंह राणा ने कहा, अब बेमई नरसंहार का बदला पूरा हुआ और बदला लेना हमने फूलन देवी से ही सीखा था। तो दोस्तों, ये थी फूलन देवी की कहानी। फूलन देवी की हत्या लगभग 38 साल में ही हो गई और फूलन देवी ने 38 साल में इस दुनिया को अलविदा कहा। जन्म से लेकर मरण तक की कहानी में दुख ही दुख भरा हुआ है। फूलन देवी को कहीं पर भी शांति से जीवन जीने के लिए नहीं मिला, उसको केवल यातनाएं ही मिली और पूरा जीवन दर्द से भरा रहा। तो ये थी फूलन देवी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय दिस, प्लीज हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। लव टू ऑल।